हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी अभी रिलीज हुई गॉथिक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी होकम का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डेमियन मैकार्थी, जो इससे पहले बना चुके हैं केवियाट और ऑडिटी। ये भी वैसी स्लो बर्न टाइप मूवी है जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा, लेकिन ये सच में डरावनी मूवी है। आप इसे जरूर देख सकते हो। लीड रोल में एडम स्कॉट नजर आएंगे, जिन्हें हमने क्रैम्पस में देखा था। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कॉन्क्वेस्टेडोर को देखते हैं। बेसिकली कॉलोनाइजर जो दुनिया भर में घूम के देशों को कॉलोनाइज करके वहां के लोगों को गुलाम बनाया करते थे। ये वाला कॉन्क्वेस्टेडोर रेगिस्तान में भटक रहा एक बच्चे के साथ, जो कि उसका गुलाम दिखाई दे रहा है। उसके पास बॉटल में नक्शा था, जिसे देखते हुए वो आगे बढ़ रहा था रेत पर बने हुए एक लाल सर्कल की तलाश में। पानी भी उसका सारा खत्म हो चुका था कि तभी किस्मत से वो सर्कल उसे मिल गया। सर्कल मिलते ही उसने आगे का रास्ता देखने के लिए बॉटल निकाली, लेकिन अब उसमें से मैप नहीं निकल सकता क्योंकि जल्दबाजी में उसने बॉटल का कॉक कुछ ज्यादा ही अंदर घुसा दिया। बॉटल को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बॉटल तोड़ने के लिए हार्ड सरफेस चाहिए, जो वहां पे है ही नहीं। दूर दूर तक सिर्फ रेत है। वो बच्चा भी जल्दी से रेत को टटोलने लगा ताकि कोई पत्थर मिल जाए, लेकिन इसका कोई चांस नहीं था। परेशान होकर वो आदमी अपने सर पे बॉटल मारने लगा और तब उसे आइडिया मिला कि खोपड़ी भी तो हार्ड सरफेस का काम कर सकती है। सर पे बॉटल मार के भी तो बॉटल तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो अपने सर पे नहीं मारने वाला, ये हमें पता है। बच्चे को उसने सामने खड़ा कर दिया और खिंचा के उसके सर पे बॉटल मारने ही वाला था कि तभी हम आ गए कहानी से बाहर, क्योंकि राइटर के घर में थोड़ी हलचल हो गई। फायरप्लेस के पास से एक लकड़ी नीचे गिर गई, इसलिए उसका ध्यान टूट गया। ये राइटर है फेमस अमेरिकन ऑथर ओम बॉमन, जो अपनी कन्क्वेस्टेड और ट्रायोलॉजी की एंडिंग लिख रहा था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा कि इस कहानी को खत्म कैसे किया जाए। जैसे अब भी इसने ट्रेजिक एंडिंग सोची है। वो आदमी बच्चे के सर पे बॉटल मारेगा, जिससे बॉटल नहीं टूटेगी, ना ही टूट सकती है। उल्टा वो बच्चा खत्म हो जाएगा और वो आदमी भी वहीं रेगिस्तान में धूल बनेगा। ये इसकी सोची हुई एंडिंग है, जिससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। बस शराब पिए जा रहा है और सोचे जा रहा है, और जैसा सर्कल इसकी कहानी में हमने देखा वैसा ही बन रहा है इसके ग्लास के नीचे। खैर वो घूंट मार ही रहा था कि तभी सामने सीढ़ियों पे उसे एक परछाई दिखाई दी, पर जब उसने लाइट मार के देखा तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि सीढ़ियों पे जो भी था वो आ चुका था उसके पीछे, और वो था उसकी माँ का भूत। लेकिन जैसी ओम मुड़ा वो गायब। माँ नजर आई तो ओम ने एक पुराना बॉक्स ओपन किया, जिसमें उसके माँ बाप की कुछ फोटोज थी। एक वुडन बॉक्स था लॉक लगा हुआ, और एक जैक द जैकेस नाम के टीवी शो की टेप थी, जिसे ओम बचपन में देखा करता था। अब ये जैक द जैकेस गधे से ज्यादा किसी रैबिट जैसा दिखाई दे रहा है, और डेमियन मैकार्थी की मूवीज में आपको क्रीपी रैबिट जरूर दिखेगा, क्योंकि ये उनके बचपन का डर है जो उन्हें लगा था वाटरशिप डाउन से। खैर ओम के पेरेंट्स की जो ये फोटोज हैं, ये उनकी हनीमून पिक्चर्स हैं, जिसके लिए वो गए थे आयरलैंड के द बिलबेरी वुड्स होटल में। ओम की माँ की फोटो है एक बड़े से पेड़ के साथ। अब माँ की आत्मा दिखने के बाद ओम को ऐसा लग रहा है कि उसे भी आयरलैंड जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स की राख को उसी बड़े पेड़ की जड़ों में फैलाने। तब शायद उसके बाद उसकी माँ को मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, उसकी माँ भटक क्यों रही है वो अभी हमें जानना है। जो वुडन बॉक्स है वो कई सालों से नहीं खुला, और ना ही ओम के पास उसकी चाबी है, इसलिए एक छोटी आरी से उसका लॉक काट कर ओम ने उसे खोला, और उसके अंदर से निकली एक रिवॉल्वर, जो हुआ करती थी ओम के डैड की। काफी सोचने के बाद ओम ने डिसाइड किया कि उसे आयरलैंड जाना चाहिए, इसलिए सामान बांध कर वो आयरलैंड पहुंचा। फिर कार लेकर पहुंच गया जंगल में मौजूद उसी बिलबेरी वुड्स होटल में, जिसमें कभी उसके पेरेंट्स रुके थे। सफर तो बहुत अच्छा था, पर रास्ते में उसने जंगल में एक आदमी को खड़े देखा, जो पता नहीं ऊपर क्या देख रहा था। होटल पे पंपकिन डेकोरेशन दिखाई दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि अभी हैलोवीन सीजन चल रहा है। होटल के बाहर ओम को वहां का ग्राउंड्सकीपर फर्गल मिला, जो एक कार के ऊपर से स्क्रैचेस मिटा रहा था, और वो स्क्रैच जिस बकरे ने मारे थे उसे फर्गल ने क्रॉसबो से मार के साइड में डाला हुआ था। ये देखकर ओम ने उससे पूछा कि इस बकरे को मारा क्यों, वैसे भगा देते। फर्गल बोला कि एक गाड़ियों के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं, जिससे गाड़ी का सारा पेंट वर्क खराब हो जाता है, और नेचर के बड़े जिद्दी होते हैं तो भगाए से भागते भी नहीं, इसलिए इनका ये हाल करना पड़ता है। अब ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इस होटल के लोगों में भी बकरे दिखाई देते हैं, और होटल के एंट्रेंस पे भी बकरों के सर दिख रहे हैं। ब्रांडिंग सारी बकरों के दम पे है, और उन्हें मार के बाहर फेंका हुआ है। एंट्रेंस पे प्लांट्स भी सूखे पड़े हैं, क्योंकि अक्टूबर है, पर होटल से वाइब तो अच्छी नहीं आ रही। वो मंदिर पहुंचा तो होटल का मालिक मिस्टर कॉब दो बच्चों को एक लोकल विच की कहानी सुना रहा था। वो बता रहा था कि जंगल
में एक स्टोन हट थी जिसके अंदर एक विच रहा करती थी और जो कोई भी जंगल में भटक जाता था वो विच उन्हें अपने स्पेल में कर लेती, जिसके बाद उन लोगों का कोई बस ना चलता। फिर वो विच उन्हें बेड़ियों में बांध के अपने साथ ले जाती अंडरवर्ल्ड की सैर कराने, जहाँ पे रह रही सैकड़ों हजारों सोल्स उन लोगों पे पंजे मारती, कभी किसी की आंख निकाल लेती तो कभी किसी का कान उखाड़ लेती। कॉब ने बच्चों को पूरा डरा दिया था, वो तो ओम ने आकर उसे टोका और बच्चों को वहां से भगा दिया। ये जो कहानी कॉब ने सुनाई उसका पूरा मिनिएचर सेट बना के रखा हुआ है होटल में ही, और उसमें विच का शिकार बच्चों को दिखाया गया है। बाहर एंट्रेंस पे भी बच्चों के स्टैचू थे और जिस विच के बारे में कॉब ने जिक्र किया वो है काइलक, जिसे गैलिक माइथोलॉजी में एक डिवाइन बूढ़ी औरत बताया जाता है जो कि विंटर के साथ जुड़ी है। मतलब वो ही विंटर लेके आती है और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करती है। यानी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में काइलक को लगभग एक गुड एंटिटी माना जाता है, पर यहाँ पे उसे विच बताया गया है क्योंकि वो नेचर और मैजिक से ज्यादा जुड़ी है इसलिए। खैर रिसेप्शन पे ओम को मिलता है होटल का मैनेजर मेल, जो कि कॉब का दामाद भी है, पर कॉब उसे कुछ खास लायक नहीं समझता, उससे ज्यादा भरोसा करता है फर्गल के ऊपर। मेल भी ओम का फैन निकला और अपने बच्चों के लिए उसका ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था, पर ओम ने साफ मना कर दिया। मेल ने उसे बताया कि कल रात हैलोवीन पार्टी है जिसमें खूब नाच गाना होगा, तो ओम ने उससे ऐसा रूम मांगा जहाँ पे पार्टी का शोर ना आए, इसलिए मेल ने भी उसे ऐसा कमरा दे दिया जहाँ पे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ओम अपने रूम की तरफ जा रहा था तो बीच में आ गया हनीमून स्वीट, जिसमें कभी उसके पेरेंट्स भी रुके होंगे। फिलहाल तो वहाँ पे कॉब और फर्गल खड़े हैं। वो एक लिफ्ट है जो ऊपर हनीमून स्वीट तक लेकर जाती है, पर उसके आगे एक सॉलिड गेट लगा है जिसे पार करके कोई भी लिफ्ट तक नहीं पहुंच सकता। इस बात की तसल्ली कॉब को दे रहा है फर्गल। अब ओम को अपना रूम नहीं मिल रहा था तो उसे रूम तक पहुंचाया बार टेंडर फियोना ने, और लगे हाथ ओम ने उसे अपनी माँ वाली फोटो दिखाकर उस बड़े पेड़ का पता भी पूछ लिया। वुडन बॉक्स का ताला इसलिए तोड़ा था क्योंकि माँ बाप की एशेस उसी में लेकर आया है। उस बड़े पेड़ पर जाकर माँ की राख उसने बड़े प्यार से पेड़ की जड़ में फैला दी और बाप की राख सारी एक ही जगह पे उड़ेल दी, जिससे हमें समझ आया कि डैड के साथ इसका रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। ये काम निपटा के वापस जा ही रहा था कि तभी उसे देख गया वही मरा हुआ बकरा, उसे लाके जंगल में फेंक दिया था। बकरे के पास गया तो मिल गया जेरी, वही आदमी जो आते टाइम जंगल में दिखा था ऊपर घूरते हुए। अब हमें पता चला क्यों। हाथ में बकरी के दूध की बोतल लेके बैठा हुआ है जिसमें उसने नशे वाले मैजिक मशरूम्स मिला रखे हैं। उस दूध को पी के हाई रहता है, इसलिए सुन हुआ खड़ा था। ओम को भी दूध ऑफर किया लेकिन ओम ने मना कर दिया, तब उसे दी थोड़ी देसी दारू। जेरी बोला कि इस बकरे को मैं दफना दूंगा, और उसने ये भी बताया कि ये बकरे गाड़ियों के ऊपर क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि ये भी मशरूम्स खाते हैं जंगल में से, और मशरूम्स खाने के बाद ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ढूंढते हैं जिसमें से अपनी आंखों में घूर पाएं, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस और जबरदस्त हो जाता है। लेकिन उसी एक्सपीरियंस की वजह से ये मारे जाते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस इन्हें मिलता है नई कार के बोनट पे। ओम वैसे किसी को ज्यादा भाव देता नहीं, पर जेरी के साथ उसकी अच्छी बातचीत हो गई क्योंकि उसने दारू जो ऑफर की। ओम को ये भी पता चल गया कि जेरी लोकल ही है और वो जंगल में ही रहता है अपनी वैन में। ओम वापस होटल पहुंचा तो हम भी एक बकरे को सेम कार के ऊपर चढ़ा हुआ देख पाए, यानी जेरी की बात सही थी और फर्गल की भी। शाम को बार में ड्रिंक करते हुए ओम फियोना को अपनी कहानी की एंडिंग सुना रहा था, जो कि फियोना को बहुत ही बेकार लगी क्योंकि बहुत डार्क थी। तो ओम बोला कि जब इस पे मूवी बनेगी तो बनाने वाले वैसे भी हैप्पी एंडिंग कर ही देंगे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ओम ने फियोना को बताया कि मेरे पेरेंट्स इसी होटल में हनीमून मनाने आए थे और ये जगह उन्हें इतनी पसंद आई थी कि वो दोबारा आना चाहते थे, लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि कुछ साल बाद मेरी माँ की डेथ हो गई थी। एक दिन जब वो जॉब से घर आ रही थी तो किसी ने उनके फेस में गोली मार दी थी, और जिसने मारी थी उसकी एज कम थी, इसलिए उसे कोई खास सजा नहीं मिली, पर उसे फांसी पे लटका देना चाहिए था। हमने इसकी माँ का जो भूत देखा था उसके फेस में ही गोली लगी हुई थी। तो माँ के मरने के बाद बाप एक मॉन्स्टर बन गया और इतनी पीने लगा कि पी पी के वो भी मर गया। इस तरह से बाप बेटे के रिश्ते में दरार आई थी। अब हम फेयरली बहुत कुछ जान चुके हैं। ओम का डैड कैसे मरा, इसकी माँ क्यों भटक रही है, और उनकी राख फैलाने ये यहीं पे क्यों आया, क्योंकि वो यहीं पे दोबारा आना चाहती थी इसलिए। वैसे एक तरह से ओम भी यहीं की पैदाइश है। बातों बातों में ओम ने हनीमून स्वीट की बात छेड़ दी कि उसे बंद क्यों कर रखा है। तो फियोना ने बताया कि वो तो बहुत टाइम से बंद है क्योंकि वो हॉन्टेड है। जिस जंगल वाली विच का जिक्र कॉब कर रहा था, उस विच को कॉब ने हनीमून स्वीट में बंद कर रखा है और चाबी सिर्फ कॉब के पास रहती है, कोई भी उस स्वीट में नहीं जा सकता। वरना फियोना खुद उस स्वीट में जाना चाहती है, स्पेशली उस विच से मिलने। फियोना ने मैल को कई बार बोला कि कॉब के पास से चाबी चुरा ले, पर मैल अपने ससुर से बहुत ज्यादा डरता है। अब जिस आदमी ने विच कैद कर दी उससे डरना तो चाहिए ही। ये सब सुनकर ओम सोच रहा था कि राइटर मैं हूँ और कहानी ये बना रही है। वो बोला कि अगर तुम ऊपर गई और वहां पे वो विच सच में हुई तो तुम क्या करोगी। फियोना ने अपनी आयरिश फोकलोर वाली किताब उसके सामने कर दी और उसे दिखाया कि अगर विच तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे बचने के लिए चौक से अपने अराउंड एक सर्कल बना लेना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसी टाइम वहां पे बेल बॉय एल्बी आ गया, तो फियोना ने उससे भी कंफर्म करवा दिया कि ये विच वाली बात सच है। एल्बी ने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। एक बार
बार ये हनीमून स्वीट वाली लिफ्ट के पास खड़ा था तो एकदम से लिफ्ट नीचे आ गई और उसके खुलते ही इसकी टोपी नीचे गिर गई। लिफ्ट में एकदम अंधेरा था मगर किसी लेडी की आवाज आ रही थी किसी एंशिएंट भाषा में कुछ बोलते हुए। इसने लाइटर जला के देखा तो अंदर इसे विच का चेहरा दिखाई दिया था। बस उसी टाइम लाइटर फेंक के ये उल्टा हो लिया था वहां से। पर इस बात पे भी ओम ने यकीन नहीं किया। उसे लगा कि सारे बचकाने पागल हैं। वो बोला हुक्म यानी बकवास। वैसे एल्बी भी ओम का फैन निकला और उसे बताने लगा कि मैं भी राइटर हूँ। वो बोला अगर आप मेरा काम देख लें एक बार तो बड़ी मेहरबानी होगी। पर आप जानते ही हो ओम किसी पे मेहरबानी करता ही नहीं। तो बात कर ली वही मेहरबानी हो गई। एल्बी उसके साथ बोले ही जा रहा था तो एल्बी को उसकी जगह बताने के लिए ओम ने उसे हर तरह से जलील किया। जो टेप रिकॉर्डर वो अपने साथ रखता है अपने आइडियाज रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें एक लाइन बोल दी एल्बी की बेइज्जती करते हुए, लेकिन एल्बी समझा नहीं। उसका मजाक भी उड़ा लिया फिर भी नहीं समझा। तब ओम ने एक चम्मच गर्म करके एल्बी के हाथ पे लगा दिया। लिटरली उसका हाथ जला दिया उसे भगाने के लिए। पर सीधा नहीं बोला कि चला जा। एक तो उसका एटीट्यूड, ऊपर से उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। फर्गल ने उसके ड्रिंक्स बंद करवाई फियोना को बोलकर। फिर रात में जब फियोना सफाई कर रही थी तब उसने देखा कि ओम अपनी माँ की फोटो और टेप रिकॉर्डर वहीं पे छोड़ गया। उसका सामान वापस देने फियोना उसके रूम पे गई लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिससे फियोना को एक बुरी फीलिंग आ रही थी। एल्बी वहां पे आ गया और उसके पास एक्स्ट्रा चाबियां भी थी, तो उसी से रिक्वेस्ट करके फियोना ने दरवाजा खुलवा लिया और अंदर गए तो ओम को फांसी लगा के लटका पाया। जिस बीच वो जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था उसे कुछ दिखाई दे रहा था एक सपने की तरह। वो हनीमून स्वीट वाली लिफ्ट में था जहाँ पे उसे किसी लेडी के रोने की आवाज आ रही थी और सामने उसकी परछाई भी दिख रही थी आते हुए। और ओम उसे देखना नहीं चाहता था इसलिए उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया, मगर लिफ्ट उसे कहीं भी लेकर नहीं जा रही थी। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो इस बार बाहर कोई भी नहीं था, क्योंकि वो लेडी आ चुकी थी लिफ्ट के अंदर और वो उसकी माँ ही थी जो दोबारा उसके पीछे प्रकट हुई। यानी अब भी मुक्ति नहीं मिली, कुछ तो बचा है। फियोना की इंटरवेंशन और एल्बी के साथ के चलते ओम को टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां पे उसकी आंख खुली जब किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा। लेकिन जब आंख खुली तो वहां कोई नहीं था। रिकवर होके वो फिर से होटल में पहुंचा जो कि सीजन एंड की वजह से बंद हो रहा था। सारे गेस्ट जा चुके थे, बस 2 पुलिस वाले थे जो मेल से बात करके चले गए। ओम ने मेल से अपना सामान लिया और उससे पूछा कि मुझे किसने बचाया। मेल बोला फियोना ने। तो ओम ने उससे फियोना का नंबर मांगा ताकि वो फियोना से माफी मांग सके, पर मेल ने उसे बताया कि फियोना लापता है। आखिरी बार उसे हैलोवीन पे देखा गया था, जो कई हफ्ते पुरानी बात हो गई। तब से अब तक उसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए तो ये पुलिस वाले आए थे। सारा होटल छान लिया है, जंगल छान लिया है, लेकिन फियोना का कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस को जेरी के ऊपर शक है जो कि 10 साल से अपनी वाइफ के खून के मामले में भी फरार है। यानी 10 साल से वो घर छोड़ के जंगल में छुपा हुआ है। हैलोवीन पार्टी वाली रात फर्गल ने जेरी को बाहर फियोना के साथ बातें करते हुए देखा था, तब से जेरी भी गायब है। मेल ने ओम को सलाह दी कि तुम पहली बहुत बुरी हालत में हो, आराम से अपने घर जाओ, अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। आप देख सकते हो ये पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। ओम भी अपना सामान लेकर चल दिया। तभी फर्गल उससे बोल पड़ा कि एक लेडी की बैड फीलिंग ने तुम्हारी जान बचा ली। ओम ने फर्गल से पूछा कि उस रात फियोना कैसा फील कर रही थी, तो फर्गल ने बताया कि वो बहुत परेशान और उदास थी। फंदा काट के तुम्हें नीचे उतारना उसके लिए आसान नहीं था। ओम ने पूछा कि पूरा होटल तो चेक कर लिया, पर क्या हनीमून स्वीट चेक किया जहाँ पे फियोना जाना चाहती थी। फर्गल बोला कि वो स्वीट लॉक रहता है, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो किसी के लिए खुला ही नहीं। ओम ने पूछा क्या पुलिस ने तुमसे बात की, तो फर्गल बोला कि मैं तो रोज उनसे बात करता हूँ, वो मेरे रिश्तेदारी है, कोई मेरा अंकल है तो कोई मेरा कजन। ये सुनकर ओम समझ गया कि फर्गल से माथा मार के कुछ नहीं मिलेगा, और फर्गल ने भी उसे यही सलाह दी कि कार में बैठ और निकल ले। कार में बैठ के ओम ने अपना सामान चेक किया, जिसमें एक विस्की वाला फ्लास्क था और वो छोटी वाली आरी भी थी जिससे इसने वुडन बॉक्स का लॉक काटा था, और इसी आरी से फियोना ने इसकी रस्सी काट के इसे नीचे उतारा था। अब एयरपोर्ट की तरफ जाने से पहले ओम पहुंचा जेरी की वैन के पास, और वैन में उसे मिली फियोना की आयरिश फोकलोर वाली किताब, जिससे उसका भी शक जेरी के ऊपर गहरा हो गया। पर तभी जेरी खुद उसके पास आ गया उसे फियोना के बारे में कुछ बताने। सबसे पहले तो ओम ने उससे ये पूछा कि फियोना की किताब तेरी वैन में क्या कर रही है, तो जेरी ने बताया कि फियोना मेरी दोस्त थी, उससे मांगी थी मैंने ये। फिर ओम ने पूछा कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा था, तो जेरी ने बताया कि वो बीमार थी, वो बहुत ज्यादा दर्द में थी, इसलिए उसकी सफरिंग एंड करने के लिए उसे मारा था। वो मुझे कह रहा था कि तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, पर जेरी का कहना था कि पुलिस वाले उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जेरी ने जो बताया वो सुन के ओम के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि फियोना के साथ क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मर चुकी है इतना जरूर पता है, क्योंकि मैंने उसका भूत देखा। मैं रात में होटल के अंदर गया था दवाइयां चुराने, वहां पे अचानक से अपने आप हनीमून स्वीट वाली बेल बजने लगी थी, और उसके नीचे खड़ी थी फियोना की तड़पती हुई आत्मा जो हनीमून स्वीट की तरफ इशारा कर रही थी। ओम को खुद अपनी माँ का भूत दिखाई देता है, पर जेरी की बात पे उसे भरोसा नहीं हो रहा। उसका कहना है कि तुमने वही मैजिक मशरूम वाला दूध पी रखा होगा, इसलिए
इसलिए तुम्हें वो सब दिखाई दिया। और इस बात पे जेरी ने भी हामी भर दी। वो बोला कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे क्लोज्ड माइंड वाले लोग इन्हें नहीं देख पाते। इन्हें देखने के लिए पहले माइंड ओपन करना जरूरी है, और माइंड ओपन करने में हेल्प करते हैं मैजिक मशरूम्स। अब जेरी का प्लान ये है कि आज रात जैसे ही होटल खाली होगा, ये अंदर घुस के हनीमून स्वीट में जाएगा चेक करने। हनीमून स्वीट की चाबी पहले चुरा के ले आया है मिस्टर कॉब के घर से। ओम ने सवाल किया कि अगर चाबी कॉब के घर पे थी तो फिर फियोना हनीमून स्वीट में कैसे गई होगी। जेरी बोला शायद किसी ने चाबी चुराई होगी, फियोना को हनीमून स्वीट में लेकर गया होगा, फिर उसे वहीं पे बंद करके चाबी वापस रख दी होगी। कुछ भी हो सकता है, ये तो तभी पता चलेगा जब वहां पे जाके देखेंगे। और इस प्लान में ओम भी शामिल हो गया, क्योंकि फियोना की वजह से ही वो अभी जिंदा है। फियोना जिसने अपनी फीलिंग के भरोसे रूम खुलवाया था, उसके लिए इतना करना तो बनता ही है। जब कहीं से उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा, तब रात में दोनों बैठे हुए वेट कर रहे थे कि कब आखिरी कार होटल से निकलेगी जिसमें फरगली होगा। इस बीच जेरी ने ओम को बताया कि एक बार जब मैंने मैजिक मशरूम्स खाए हुए थे, तब मेरी वाइफ की आत्मा मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे थैंक्स बोला था उसकी सफरिंग एंड करने के लिए, और इस बात की पुलिस मुझे सजा देना चाहती है। वाइफ ने यह भी बोला था कि हम दोबारा एक साथ जरूर होंगे, और ओम को उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी बहस हो गई। और इसी बीच आखिरी कार वहां से निकल के चली गई, जिसके बाद दोनों होटल में घुस गए। अंदर जाते जेरी तो सबसे पहले क्रॉसबो उठाने गया सेफ्टी के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फरगल अब भी अंदर ही है। उसने जेरी का दम घोट के उसे बेहोश कर डाला और फिर उसके हाथ बांध दिए। इसके बाद बाहर आकर देखा कि कहीं उसके साथ कोई और तो नहीं है, पर ओम चुपचाप साइड में लग गया, इसलिए उसे दिखा नहीं। फिर वो जेरी को वैन में डालकर निकल गया पुलिस स्टेशन की तरफ, और इधर होटल में ओम रह गया अकेला। उसी टाइम हनीमून स्वीट की बेल बज गई। ओम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि चाबी उसी के पास थी, इसलिए वो अकेला ही चेक करने चल दिया। चाबी से उसने वो सॉलिड गेट खोला, फिर लिफ्ट लेकर पहुंच गया ऊपर अपनी विस्की पीते हुए। जैसे ही ऊपर पहुंचा, स्वीट का दरवाजा उसके लिए अपने आप खुल गया। अंदर पहुंचा तो एकदम से घड़ी की बेल बज गई। एक एंटीक घड़ी वहां पे रखी हुई थी, जिसमें टाइम पूरा होते ही बेल बज रही थी। घड़ी के ऊपर एक बच्चा था जो गोल्फ क्लब मार कर बेल बजा रहा था। बेडरूम में गया तो सामने ही पर्दों से ढका हुआ बेड था, और बाथरूम में बाथटब के अंदर पता नहीं कब का सड़ा हुआ पानी भरा हुआ था। ओम ने पूरा रूम छान मारा, लेकिन फियोना का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर ऐसे विस्की पीते पीते वो कब बेड पे सो गया उसे पता ही नहीं चला। और यहाँ पे उसकी बचपन की याद देख के हम पूरा मामला समझ पाए कि आखिर उसकी माँ का भूत उसके पीछे क्यों पड़ा है। एक दिन टीवी पे वही जैक द जैकेस देखते हुए इसने अपने डैड के वुडन बॉक्स में से रिवॉल्वर निकाल ली थी, जिसके लिए इसे सख्त मना किया गया था, पर बॉक्स इसकी रीच में था, इसलिए गन निकाल कर ये उसे देखने लगा। वैसे तो गन इसी के फेस पे पॉइंटेड थी, पर जैसे ये थोड़ा रिलैक्स हुआ, गन थोड़ी तिरछी हुई। उसी टाइम इसके हाथ से ट्रिगर दब गया और गोली जा लगी इसकी माँ के चेहरे में, जो किचन में इसके लिए दूध डाल रही थी ग्लास में। गोली लगते ही वो कर्राते हुए आई और इसके कंधे पे गिर के इससे लिपट गई। उसी हालत में उनकी मौत हो गई थी। तभी वो जितनी बार भी दिखती है, इसके पीछे प्रकट होती है कंधे के पास, और यही इसका बोझ है लिटरली कि इसके हाथों इसकी माँ की मौत हुई। उस रात जब फियोना को बता रहा था कि किसी ने मेरी माँ को गोली मार दी थी, जिसकी एज कम थी, वो बच्चा ये खुद ही था। अपनी ही बात कर रहा था, इसलिए ये बात बताते हुए इसने फियोना से नजरें चुरा ली थी। चश्मा साफ करने लग गया था, क्योंकि ये बात ये खुद से नजरें मिला के भी नहीं बोल सकता। उस दिन इसने टी शर्ट भी वही जैक वाली पहनी हुई थी। उस दिन के बाद से डैड को इससे नफरत हो गई, और उनके बर्ताव की वजह से इसे उनसे वाइफ के जाने के गम में वो भी पी पी के खत्म हो गए। यह है असली सच जो ओम को जीने नहीं दे रहा। इसी वजह से तो इसने फांसी लगाई थी। माँ बाप की राख बिखेर के आया था, फिर भी चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए ट्रेजिक एंडिंग्स इसलिए तो लिखता है। तो यहाँ पे ये आधी मूवी पूरी क्लियर हो गई। ओम वाला पूरा एंगल हम जान गए। अब हम बढ़ेंगे फियोना वाले केस की तरफ, जिसमें विच वाला एंगल भी हमारे दिमाग में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, ओम की माँ के कपड़े देखो। इनसे हमें पता चलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में इसकी माँ ने इसे हाथ लगा के जगाया था, यानी वो इसका बुरा नहीं चाहती। शायद ये अपनी गिल्ट की वजह से परेशान है। बेड पे पड़ा हुआ सो रहा था कि तभी जैक द जैकेस आके पर्दे में से झांकने लगा। जैसे ओम को टच किया वो जाग गया, और उसे टच किया था मैल ने। कॉब ने मैल को बताया कि चाबी गायब है, इसलिए मैल चेक करने आया। अब ओम ने मैल को चाबी पकड़ा के उसे पूरी बात बता दी कि ये सब जेरी का प्लान था। मैल ने उस पे कोई गुस्सा नहीं किया, बस इतना बोला कि हम नीचे चलते हैं। ओम भी शर्मिंदा होके जा ही रहा था कि तभी स्वीट में उसे दिखाई दे गई एक डम वेटर, यानी छोटी वाली लिफ्ट। ओम उसका दरवाजा खोल के अंदर शाफ्ट में झांकने लगा, क्योंकि लिफ्ट थी नीचे बेसमेंट में, जो कि इस बिल्डिंग से भी पुराना है, और रेनोवेशन में उसका एंट्रेंस बंद कर दिया गया, यानी वहां कोई नहीं जाता, इसलिए झांकना बेकार है। ये बात मैल ओम को समझा रहा था बड़ी हड़बड़ाहट में, पर ओम उसकी सुनी का रहा था। लिफ्ट को ऊपर बुलाने के लिए वो बटन दबाने लगा तो मैल ने उसका हाथ रोक दिया और बोला कि नीचे कुछ नहीं है, और ओम ने फिर भी बटन दबा दिया तो मैल उसे धमकी देने लगा कि अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल, वरना पुलिस बुला लूंगा। लेकिन ओम हिला नहीं, तो मैल उसे स्वीट में ही लॉक करके
करके चला गया, क्योंकि जो लिफ्ट ऊपर आई उसमें थी फियोना की लाश, वो भी रैबिट कॉस्ट्यूम में, जो कि उसने हैलोवीन पार्टी में पहनी होगी। यानी मेल शुरू से ये बात जानता था कि फियोना यहीं पे बंद है, फिर भी उसने झूठ बोला सभी से, इंक्लूडिंग पुलिस। ओम फियोना को देखता रह गया और इतने में मेल गाड़ी लेके वहां से निकल गया। यहाँ पे हमें उसी पार्टी वाली रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब फियोना मेल के साथ रिसेप्शन पे थी इसी बनी कॉस्ट्यूम में, और हाथ में उसने पकड़ी हुई थी वो विच की कहानी वाले मिनिएचर मॉडल वाली बच्ची। उस टाइम पे फियोना बहुत परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बच्चे का बाप था मेल। जी हाँ, मिस्टर कॉब के नकारा जमाई मेल का अफेयर फियोना के साथ चल रहा था, जबकि मेल के 3 बच्चे हैं और मेल चाहता था कि फियोना अपने बच्चे को गिरा दे, पर फियोना ऐसा नहीं चाहती थी। और अगर ये बात बाहर आ जाती तो कॉब मेल का क्या हाल करता अपनी बेटी को धोखा देने के लिए, वो मेल सोच भी नहीं सकता। वो डरता ही इतना है कॉब से। इसलिए उस रात मेल ने फियोना की चाय में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, और जैसे फियोना बेहोश हुई उसे लेकर पहुंच गया हनीमून स्वीट में, जिसकी चाबी पहले से चुरा के बैठा था। फियोना को उसे डम वेटर में बैठा के नीचे भेज दिया था, और फिर वो वापस ऊपर आ ही नहीं पाई क्योंकि नीचे कोई बटन ही नहीं है जिसे दबा के ऊपर आया जाए। सिर्फ ऊपर ही बटन है जिससे लिफ्ट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो अभी हमारे सामने ओम ने बटन दबाकर लिफ्ट को ऊपर किया और उस पे सिमटी हुई मिली फियोना की लाश, जिसकी आंखें और चेहरे कोई कहानी बयान कर रहे हैं। इसकी तह तक भी जाना होगा। फियोना के हाथ के पास ओम का टेप रिकॉर्डर पड़ा है जो शायद कुछ मदद कर सके। ये टेप रिकॉर्डर लौटाने फियोना उस रात ओम के रूम में गई थी, जिस वजह से ओम आज जिंदा है, मगर फियोना नहीं है। पर जेरी की बात तो सच हो गई कि किसी ने चाबी चुरा के फियोना को सूट में बंद किया होगा, फिर चाबी वापस रख दी होगी, और ये काम घर के आदमी ने ही किया। बच्चे और फियोना दोनों को ही ठिकाने लगा दिया और शक डाल दिया जेरी के ऊपर। अभी ओम इस बात से अनजान है, पर जैसे उसने टेप रिकॉर्डर उठा के प्ले किया वो भी पूरी बात जान गया। फियोना ने उसमें पूरी बात रिकॉर्ड की थी और ये भी बोला था कि ये तो जस्ट इन केस रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन निकली सिर्फ उसकी आत्मा, जिसने पहले जेरी का ध्यान खींचा, उसके बाद ओम का। ओम के सामने बेल बजाई इस स्वीट की, फिर ये ऊपर आया तो इसके लिए दरवाजा भी खोला, इसे पूरी तरह गाइड किया, पर यह नकारा सो गया था। अगर पहली पूरी निगाह मार लेता तो इस टाइम खुद भी यहाँ पे फंसा नहीं होता। अब तो लगता है इसका भी फियोना वाला ही हाल होगा। वो रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे एक छोटा दरवाजा मिल गया, लेकिन वो बाहर से लॉक था, इसलिए ओम उसे खोल नहीं पाया। दरवाजे के बजाय उसने स्क्रूज को खोलने की कोशिश की, पर उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। एक चाकू से उसने एक स्क्रू तो खोल लिया, पर दूसरे वाला ऐसा था कि उसे खोला नहीं जा सकता, इसलिए ओम को उस रास्ते की आस छोड़नी पड़ी। और जिस बीच वो इस कोशिश में लगा हुआ था, उस बीच उसके साथ कई अजीब चीजें हो रही थी, जैसे किसी लेडी के रोने की आवाज आना और पीछे उसकी माँ बैठकर आराम से उसे देख रही थी। इस सब से निपट कर जब ओम उठा तभी घड़ी की बेल बजी और उसने देखा कि फियोना की लाश लिफ्ट में नहीं थी। इधर उधर देखने लगा तो उसकी माँ फिर से उसके पीछे लग गई, पर उसके मुड़ते ही गायब। फिर एकदम से रूम की सारी लाइट्स बंद हो गई। ओम के पास बची सिर्फ उसकी लालटेन। उसे ऐसा लगा जैसे कोई नॉक कर रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अपने आप टीवी ऑन हो गया, पर जैसे ही ओम उसके पास गया तो बंद, और बंद होते ही उसमें एक परछाई दिखने लगी। मगर ओम जब मुड़ के देखता तो पीछे कोई ना दिखता, लेकिन टीवी में रिफ्लेक्शन दिख रही थी। तो ओम टीवी में ही झांकने लगा और तभी उसमें आ गया जैक दी जैकेस, जो कि ओम का ही मजाक उड़ा रहा था। ओम को अच्छी तरह बेइज्जत करके वो भी चला गया। फिर ओम चुपचाप बैठ गया टेबल पर, बस अपनी विस्की के सहारे खुद को हौसला देते हुए। पर अचानक उसे उसकी कहानी के पात्र दिखाई देने लगे, कॉन्क्वेस्टेडोर और वो बच्चा, विच स्टोरी वाले मिनिएचर मॉडल टाइप में, और ग्लास में जो सैंड थी उस पे, और वो बच्चा ओम को राइट की तरफ इशारा कर रहा था। तभी घड़ी की बेल बज गई और बेल बजते ही वो दोनों गायब। लेकिन जब ओम ने राइट साइड में देखा तो वहां पे लगा हुआ था उस जगह का मैप, जिसमें ओम ने एक फायर एग्जिट नोटिस कर लिया बेसमेंट में, यानी बेसमेंट में से होके निकला जा सकता है। वो जल्दी से लिफ्ट तक पहुंचा और नीचे उतरने के लिए उतावला हुआ जा रहा था कि तभी उसका टेप रिकॉर्डर अपने आप प्ले हो गया और उसमें फियोना बोल रही थी कि नीचे से ऊपर आने का कोई जरिया नहीं है क्योंकि नीचे बटन ही नहीं है। मतलब कि फियोना की आत्मा ने ओम को अलर्ट कर दिया कि अगर तू नीचे गया तो तेरा भी मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। अगर नीचे फायर एग्जिट होता तो फियोना ना निकल जाती। पर ओम को अपनी आंखों से देखना था, रूम में मरने से अच्छा तो कुछ ट्राई किया जाए। वो कुछ सोच में पड़ चुका था कि तभी घड़ी की बेल बज गई और उसके साथ ओम के दिमाग की भी। उसने घड़ी के ऊपर से बेल उतार दी और घड़ी लिफ्ट के बटन के पास कुछ इस तरह से सेट कर दी कि अब वो बच्चा जब भी गोल्फ क्लब मारेगा तो बेल बजने के बजाय लिफ्ट का बटन दबेगा। फुल ऑन साइलेंट हिल 2 वाइब्स। यानी अगर नीचे एग्जिट ना हुआ तो भी ओम अब वापस ऊपर आ पाएगा। उसके लिए टाइम से बटन दबा देगा ये बच्चा, और उसे भी टाइम से पहले टाइम का पता चल जाए। इसके लिए उसने अपनी घड़ी में अलार्म सेट कर लिया थोड़ी पहले, यानी जैसे उसकी घड़ी बजेगी मतलब लिफ्ट में जाके बैठ जाना है, क्योंकि कुछ
ही सेकंड्स में बटन दब जाएगा। ये खतरनाक सेटअप उसने मिनटों में तैयार कर लिया। अब लिफ्ट करनी थी खाली क्योंकि फियोना की लाश उसी में है। लिफ्ट पे एक पर्सन का वजन ही ठीक रहेगा, इसलिए ओम ने फियोना की बॉडी उठा के चेयर पे रख दी। फिर लिफ्ट पे बैठ के पहुंच गया नीचे और नीचे जाके देखता है कि लोगों की कई सारी चीजें बीच में लटकी हुई थी, जैसे कि एल्बी का लाइटर जो वो विच को देख के गिरा के भाग गया था, और फियोना ने उस रात जो मिनिएचर फिगर पकड़ा हुआ था वो भी। ओम आगे बढ़ता गया और आगे जाके उसे पता चलता है कि मेल की बात सच थी। नीचे कोई एग्जिट या एंट्रेंस नहीं है, सब सील कर दिया गया। थक हार के ओम वहीं पे बैठ गया। तभी टेप रिकॉर्डर फिर से अपने आप चल पड़ा और इस बार उसमें फियोना बड़ी घबराई हुई थी। वो बोल रही थी कि यहाँ नीचे कोई है, और जिसकी वो बात कर रही थी उसकी आवाज टेप रिकॉर्डर में सुनाई भी दे रही है, यहाँ पे बंद विच की। तो मूवी का एक और सेटअप किया हुआ प्लॉट यहाँ पे सामने आ गया सबसे ज्यादा मेन बनकर। उस स्वीट में सच में विच कैद है और फियोना की मौत का कारण भी वही है। ये बता रही है फियोना की लास्ट रिकॉर्डिंग और उसकी आंखें, बल्कि जो सामान बीच में लटका हुआ है वो विच ने ही लटका रखा है। जो भी स्वीट में आता है उसी का कोई ना कोई सामान यहाँ पे लटका देती है, और आने वाले का क्या होता है वो आप फियोना को देख ही रहे हो, बल्कि कुछ टाइम में शायद ओम को भी देखोगे। वो वापस लिफ्ट की तरफ जाने लगा, तभी दीवार पे उसे चौक से बना हुआ एक डोरवे दिखाई दिया, जिससे उसे कोई मतलब नहीं था। बस उसके लिए तो ये अच्छा हो गया कि उसे एक चौक मिल गया वहां पे पड़ा हुआ। याद है ना, चौक से सर्कल बना के विच से बचा जा सकता है। फिलहाल तो ओम की घड़ी रिंग करने लगी, मतलब कि वापस चलने का टाइम हो गया। वो जल्दी से जाके लिफ्ट में बैठा, पर उस बच्चे ने टाइम के हिसाब से बटन दबाया नहीं, जिस वजह से ओम की सांसें फूलने लगी, क्योंकि सामने से विच आ रही थी बेड़िया लेकर। विच का चेहरा ऑलमोस्ट सामने आ ही गया था कि तभी बटन दब गया और ओम पहुंच गया ऊपर। लेकिन ऊपर पहुंचने से खतरा टला नहीं था, पूरा स्वीट ही उसी का है। दोबारा बटन दबने से लिफ्ट तो नीचे चली गई, लेकिन ऐसे वो विच रुकने वाली नहीं थी। वो शाफ्ट में से क्रॉल करते हुए ऊपर आ रही थी और इस बार चेहरा दिखाई दे गया। जान बचाने के लिए गंदे पानी में गिरते पड़ते ओम पहुंच गया बेडरूम में, जहां उसने चौक से बेड के अराउंड सर्कल बना लिया और बेड पे पर्दों के पीछे दुपक के बैठ गया। विच पास तो आई, लेकिन सर्कल की वजह से कुछ कर नहीं पाई। इस बीच वैन में जेरी को होश आ चुका था और चाकू उसके पास था ही, जिससे हाथ फ्री करके वो चलती वैन से कूद गया और रोड पे घिसकर बुरी तरह चोटिल भी हो गया। सुबह होते ही मेल होटल पहुंचा ओम को ठिकाने लगाने, पर बाहर खड़ी थी ओम की कार जिसमें आया हुआ था जेरी। वो कुल्हाड़ी से सॉलिड डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। मेल ने पूछा क्या कर रहे हो, तो जेरी बोला मुझे ओम को बचाने जाना होगा ऊपर। ये सुनकर मेल बोला कि ओम तो जा चुका है। कल रात मिस्टर कॉब ने मुझे बताया था कि स्वीट की चाबी नहीं मिल रही, इसलिए मैं चेक करने आया था। तब मुझे स्वीट में ओम मिल गया था बहुत ज्यादा ड्रंक, तो मैं उसे टाउन ले गया, वहां से टैक्सी में बैठा दिया एयरपोर्ट के लिए। तुम उसकी चिंता मत करो, वो अपने घर चला गया है। ऊपर रूम में सनलाइट पड़ी, तब जाके ओम की आंख खुली। उसने विंडो से झांक कर देखा तो उसे अपनी कार नजर आई, जिससे वो समझ गया कि नीचे जेरी आया है। जेरी का ध्यान खींचने के लिए उसने जल्दी से बेल वाली वायर खींच के नीचे लगी बेल बजा दी, ताकि जेरी को पता चल सके कि वो ऊपर है, क्योंकि ऐसे ही तो फियोना ने ध्यान खींचा था। लेकिन इस ट्रिक का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ओम ने बेल बजाई तब तक मेल जेरी को बाहर भेज चुका था। ओम को अपनी आखिरी उम्मीद भी जाती हुई दिख रही थी, लेकिन वो उम्मीद जाने के बजाय वापस आ गई, क्योंकि कार की चाबी रह गई थी अंदर, जिसे लेने जेरी फिर से अंदर जाने लगा। तो ओम ने भी फटाफट फिर से बेल बजानी शुरू कर दी, जिससे मेल का बीपी बढ़ने लगा था। पर डेस्परेट होकर ओम ने वायर इतनी ज्यादा खींच दी कि वायर खींच के उसके हाथ में ही आ गई। जब तक जेरी अंदर पहुंचा बेल बंद हो चुकी थी। जेरी एक बार फिर बेल नहीं सुन पाया। ओम को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने दीवार तोड़ के अंदर से ही वायर पकड़ ली। फिर जोर जोर से बेल बजाई, पर तब तक जेरी कार स्टार्ट करके निकल चुका था। सारी मेहनत धरी रह गई, ऐसा उसे लग रहा था। जेरी एक बार फिर वापस आया, क्योंकि उसे बुरी फीलिंग आ रही थी, और फियोना ने उसे बताया था कि बुरी फीलिंग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जैसे बुरी फीलिंग की वजह से फियोना ने ओम की जान बचाई थी, वैसे जेरी भी आ गया ओम की जान बचाने। और इस बार ओम ने सही टाइम पे बेल बजाई, जिससे जेरी को इशारा मिल गया। कुल्हाड़ी दिखा के जेरी ने मेल से चाबी ली और पहुंच गया सीधा ऊपर। लेकिन मेन डोर की चाबी नहीं थी, इसलिए छोटे वाले दरवाजे का लॉक तोड़कर उसने ओम को फ्री कर दिया। पर इतने में मेल ने उन दोनों को निपटाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था। वो डेस्क के नीचे हीटर पे एक कंबल रखाया, जिससे वहां पे आग लग गई, और खुद ऊपर पहुंच गया क्रॉसबो लेकर, जिससे उसने जेरी को खत्म कर डाला। अगर इस मूवी में कोई इकलौता हीरो था तो वो जेरी था। खैर उसकी वाइफ की बात सच हो गई, वो दोनों दोबारा मिल जाएंगे। इसके अलावा पूरा होटल जल जाएगा और राख में मिलेंगे जेरी, ओम और फियोना के रिमेन्स। पुलिस सोचेगी कि जेरी सन की था जिसने पहले फियोना को मारा, और जब ओम उसे ढूंढते हुए आया तो उसे भी मार के होटल समेत खुद को भी जला लिया। बहुत अच्छा प्लान बन चुका था, लेकिन अब तक उसका एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ, तो ये कैसे हो जाता। वो एलिवेटर से नीचे गया तो उसने देखा कि सॉलिड गेट तो लॉक हो चुका है, और उसकी चाबी थी जेरी के पास, जो कि अब जेरी के पास से उठा ली है ओम ने। यानी कि मेल को अब ओम को मार के उससे चाबी लेनी होगी, वरना खुद भी अपने प्लान का हिस्सा बन जाएगा, होटल में ही जल के मारा जाएगा।
ऊपर गया चाबी लेने, पर तब तक ओम डम वेटर लिफ्ट से बेसमेंट में जा चुका था। नीचे पहुंचते ही वो अपनी सेफ्टी के लिए चौक से सर्कल बनाने लगा, लेकिन पूरा कर पाता उससे पहले विच उसके पास आ गई। ओम के पीछे मैल भी नीचे आया और थोड़ा आगे बढ़ा तो विच ने जो सामान लटकाया हुआ था उसमें उसे सॉलिड गेट की चाबी मिल गई, जो विच ने अभी ओम से छीन के लटकाई है। वो चाबी उतारने में लग गया, पर इतने में विच ने आकर उसे भी बेड़िया पहना दी और फिर उसे लेके चल दी अंडरवर्ल्ड की सैर कराने, जहाँ पे फंसी हुई सोल्स उसे नोचने के लिए बेचैन हुई जा रही थी। अंडरवर्ल्ड का रास्ता वही डोरवे है जो चौक से बनाया हुआ था। उसके पीछे पीछे ओम को भी खींचना था, लेकिन ओम की माँ फिर से उसके पास आ गई। यहाँ पहली बार उसने अपनी माँ से बात की और बोला कि वो बस एक हादसा था। तो माँ बोली, मैं जानती हूँ, अब तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। ये बोल के माँ ने उसके दिल पे हाथ रखा और गायब हो गई। हाथ वहीं पे रखा था जहाँ पे ओम ने वो छोटी आरी रखी हुई थी जैकेट की जेब में। उस आरी से चैन काट के वो फ्री हो गया, फिर रास्ते में से गेट की चाबी ली और जाके लिफ्ट में बैठ गया। उसी टाइम बच्चे ने बटन दबा दिया और ओम पहुंच गया ऊपर, जहाँ पे फियोना की आंखें उसी के आने का इंतजार कर रही थी और उसके आते ही आखिरकार बंद हो गई। फियोना के फेस पे जो खरोचे हैं वो भी उन्हीं सोल्स ने मारी हैं, विच इसे भी अंडरग्राउंड की सैर पर लेके गई थी। अब ओम नीचे तो पहुंच गया, लेकिन पूरा होटल जल रहा था, जिसके धुएं में वो बेहोश हो गया। वो तो किस्मत से उसी टाइम फर्गल अंदर आ गया फियोना की आवाजें सुनकर, और ओम को देख के उसे बचा के बाहर ले गया। ओम एक बार फिर हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां उससे मिलने आया एल्बी, इस बार आइसक्रीम पार्लर से, क्योंकि होटल बंद हुआ तो पार्लर में जॉब करने लगा। उसकी हसल जारी है और साथ में राइटर बनने का सपना भी। घर से इतनी दूर ओम से मिलने कोई नहीं आएगा, ये सोच कर वो मिलने आया। ओम ने बेइज्जती कर करके उसका हाथ जलाया उसके बावजूद, और साथ में बढ़िया बॉटल भी लेके आया जो फर्गल ने भेजी। एल्बी ने बताया कि होटल की राख में फियोना और जेरी के रिमेन्स मिले हैं, पर मैल अब भी मिसिंग है। वो मिलेगा सैर से आने के बाद बेसमेंट में, अगर कोई देखेगा तो। पर क्योंकि अब होटल ही जल चुका है, इसका मतलब कि विच अब फ्री होके वापस जंगल में राज करने लगेगी। एल्बी ने एक और मेन बात बताई कि उस रात जब ओम ने उसका हाथ जला के उसे भगा दिया था, तब गुस्से में एल्बी ने उसके रूम में जाकर उसके विस्की वाले फ्लास्क में जेरी का मशरूम पाउडर मिला दिया था। ये सुनते ही ओम ने अपने हाथ देखे जिन पे अब भी बेड़ियों के निशान है, और उसे जेरी की बात याद आ गई कि ये सब चीजें होती हैं, बस इन्हें देखने के लिए तुम्हारा माइंड ओपन होना चाहिए, जिन्हें ओपन करते हैं मैजिक मशरूम्स। और जैसा कि हमने देखा था, हनीमून स्वीट में जाने से पहले ओम ने वो विस्की पीनी शुरू कर दी थी जिसमें मशरूम पाउडर था, बल्कि पूरे टाइम इसने वो विस्की पी। इसका मतलब विच सच में है, वो तो है ही, पर ये बात बताने के पीछे लॉजिक ये है कि रात में जो कुछ अजीब चीजें इसके साथ हुई थी, जैसे एकदम से फियोना की बॉडी गायब हो गई थी, टीवी पे जैक दिखने लगा था बेइज्जती करते हुए, अपनी कहानी के पात्र दिख रहे थे, वो सब मशरूम का ही असर था जो ट्रिगर हुआ था घड़ी की बेल बजने से, और बेल बजते ही खत्म भी हो गया था। जेरी ने बताया था ना कि बकरे कार के ऊपर चढ़ के अपनी आंखों में देखते हैं, जिससे एक्सपीरियंस और तगड़ा हो जाता है। वही काम ओम ने किया था टीवी में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर। उसके बाद ही इसे जैक द जैकएस नजर आया था, क्योंकि ट्रिप और तगड़ी हो गई थी, और वो मशरूम्स का ही असर था जो इसे विच पहले दिखाई दे गई थी रात में, इसलिए टाइम रहते बच गया था, क्योंकि माइंड ओपन था इसका। वरना अगले दिन एकदम पकड़ा गया, और सेम वैसे ही मैल भी पकड़ा गया, क्योंकि तब माइंड क्लोज था। एल्बी ओम को उसकी माँ की फोटो देता है जो सही सलामत बच गई, और माँ की वजह से ओम भी। अब क्योंकि इतने लोगों की वजह से ओम की जान बची, इसलिए ओम ने भी आखिरकार अपना रवैया बदल लिया। उसने फर्गल की भेजी हुई बॉटल एल्बी को दे दी, यानी कि पीना छोड़ दिया। जिस आदत की वजह से उसके बाप की मौत हुई थी वो छोड़ दी फाइनली। अब लगे हाथ एल्बी ने उससे दोबारा वही बात कर दी कि एक बार मेरी कहानी देख लो, और इस बार ओम ने हाँ कर दी। इतना ही नहीं, ओम ने अपनी कहानी भी पूरी की, इस बार एक उम्मीद भरी एंडिंग के साथ। कॉन्क्विस्टाडोर ने बच्चे के सर पे बॉटल मारने के बजाय बच्चे को बॉटल पकड़ा दी अपने सर पे मारने के लिए, ताकि कम से कम बच्चे की जान बच पाए। लेकिन बच्चे ने भी बॉटल उसे मारी नहीं, बल्कि दूर फेंक दी। फिर दोनों सर्कल में गले लग के रोने लगे, और हम देख पाए बॉटल जाके गिरी है एक बकरे के सर के पास। यानी अब दोनों ही बच के निकल जाएंगे, क्योंकि बकरे का सर कितना हार्ड होता है ये होटल का लोगो बता रहा है। और ये बकरे का सर डालने वाला आइडिया ओम को कहां से आया? उस रात जब फियोना को ये कहानी की एंडिंग बता रहा था, तब पीछे रखा हुआ था स्कल, वहां से इसके दिमाग में रह गया। ये थी होकम, एक जेन्युइन डरावनी मूवी जो आपको सही में डरा सकती है। इसमें ऐसे मूवमेंट्स है जिनसे आप बच नहीं पाओगे, और सही में बहुत टाइम बाद ऐसी कोई मूवी आई है जिसके बारे में मैं ये बात बोल सकता हूँ। डेमियन मकार्थी की मैंने तीनों मूवीज देखी हैं, और तीनों में सबसे ज्यादा अच्छी यही है। कहानी भी जिस तरह से लिखी है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें मिस्ट्री भी है और अलग अलग सब प्लॉट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जाके रिलेट हो जाते हैं एक दूसरे से। शुरू में ही विच का लोर हमारे सामने रख दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे हट गया एंड में एकदम से सामने आने के लिए। और जो विच की कहानी थी वो पूरी हमारे
सामने सच करके हमें अच्छे से याद दिलाया कि क्या सुना था हमने शुरू में विच के बारे में। सिंबलिज्म इसमें बहुत है। बकरा हम शुरू से देख रहे थे, उसकी इंपॉर्टेंस एंड में जाके ऐड हो गई ओम की कहानी में, जिससे मूवी शुरू हुई थी। फिर बच्चों के स्टैचूज बहुत सारे दिखाए गए क्योंकि ओम बचपन की उसी गिल्ट में फंसा हुआ था। उसकी माँ जैसे मरते टाइम उसके कंधे पे गिरी थी, वही बोझ वो उठा के चल रहा था। माँ जब भी दिखती तो पीछे ही दिखती क्योंकि ओम उनसे नजरें नहीं मिला सकता था। आखिर में जाके सामने दिखी जब वो अपने मन की बात बोलने के लिए तैयार हुआ, तब उसकी माँ को मुक्ति मिली, यानी उसे गिल्ट से छुटकारा मिला। और उस टाइम भी वो वैसे ही बैठा हुआ था जैसे बचपन में बैठा था। और माँ उसे दिखना भी शायद इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि कहानी के एंड की वजह से वो बहुत ज्यादा पी रहा था। तो क्या पता उसका माइंड ओपन हो गया हो, जैसा जेरी ने बताया था, इसलिए दिखने लगी हो। उसके फादर के साथ भी तो यही हुआ था, माँ की वजह से बहुत ज्यादा पीने लगा था और सेम हुआ उसके साथ। पीने से ही फादर की जान गई और पीने से ही ओम की जाती। एक और बात जिसपे मैं सबका ध्यान लाना चाहूंगा वो है ओम ने जब फांसी लगाई, वो भी उसने मशरूम के नशे में लगाई थी। जब उसने एल्बी का हाथ जला के उसे भगा दिया था तो उसके बाद फर्गल ने उसे पीने नहीं दी थी। तो ऑब्वियसली उसने रूम में जाके पी होगी अपने विस्की वाले फ्लास्क में से, जिसमें एल्बी मशरूम पाउडर मिला चुका था। उसे पीने के बाद ओम का माइंड ओपन हो गया होगा और उसे फिर से उसकी माँ दिखी होगी राख बिखेर देने के बाद। तब ओम डिप्रेस्ड हो गया होगा और फिर उसने फांसी लगाई होगी, जिसका जिक्र उसने ऑलरेडी कर दिया था फियोना को अपनी माँ की मौत के बारे में बताते हुए कि जिसने गोली मारी थी उसकी एज कम थी, इसलिए उसे कोई खास सजा नहीं मिली, पर उसे फांसी लगा देनी चाहिए थी। माँ को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी ये सोच कर उसने लगा ली थी। या फिर इससे भी डार्क एंगल ये हो सकता है कि उसे फांसी लगानी ही थी। वो घर से ये सोच के आया था, पहले पेरेंट्स की राख बिखेरेगा फिर खुद फांसी लगा लेगा। जो भी हो, उस घड़ी में ओम की जान बची दो अच्छी बोल चाल की वजह से जो उसने फियोना से की थी, वरना फियोना के साथ भी वही बर्ताव करता जो बाकियों के साथ कर रहा था तो निकल लिया होता कब का। और उसकी जान बचा के फियोना पे संकट आ गया। जब उसे रस्सी काट के उतारा तो फियोना को अपने बच्चे की जान की भी चिंता होने लगी। इस बात का जिक्र उसने फिर एक बार मैल से किया तो वो सही में मैल था। उसने बच्चे समेत फियोना को ही रास्ते से हटा दिया, जिसकी प्लानिंग वो पहले से कर ही रहा था। हैलोवीन पार्टी में जब शोर शराबा होगा, सारे गेस्ट पार्टी में होंगे, तब ठिकाने लगा दूंगा। फियोना को विच से मिलना था, उससे भी मीटअप हो गया और तब चौक भी उसकी जान नहीं बचा पाया क्योंकि विच इतनी बेवकूफ भी नहीं थी। आपको बता दूं कि इस मूवी की एंडिंग पहले बहुत डार्क थी। ओम बेसमेंट में ही मारा जाता, बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जब फियोना ने ओम को बोला कि तुम्हारी कहानी की एंडिंग बहुत डार्क है, तो वो बात डेमियन मैकार्थी ने अपने ऊपर ले ली। खुद की लिखी हुई कहानी के पात्र की बात अपने ऊपर लेकर उन्होंने कहानी बदल दी। मूवी में हैप्पी एंडिंग कर ही देते हैं तो उन्होंने भी हैप्पी एंडिंग कर दी। तो ये बढ़िया मूवी है, आप इसे जरूर देख सकते हो रात में अंधेरा करके। एटमॉस्फेयर ऐसा बनाती है जो आजकल की मूवीज में मुश्किल ही मिलता है। आजकल तो साइलेंस कर दो पूरी मूवी में और मास्टरपीस बता दो। इसमें जब पता चलता है कि विच सच में है और बेसमेंट में बंद है, तब विच का रोना और हंसना सुन के तो डर लगता ही है, पर जो वो अपने साथ बेड़िया लेके चलती है, साथ में उनकी आवाज और ज्यादा खतरनाक लगती है। और विच के आने से पहले तक ये मूवी साइलेंट हिल 2 लग रही थी एकदम। आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और ब्रेकडाउन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंथोलॉजी वीक अभी थोड़ा डिले करना पड़ा क्योंकि नई मूवीज आ गई थोड़ी। अब पहले इन्हें ब्रेक डाउन कर दूं, फिर एंथोलॉजीज आ जाएंगी, पर आएंगी जरूर। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।